हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम कवर कर चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वैसे तो डायमेंशनल एनालिसिस आता है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस तुम फिजिक्स के लेक्चर से समझ सकते हो ज़्यादा अच्छे से, और वहीं से तुमको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हमारे केवल केमिस्ट्री में क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस में केवल उसका उतना ही पार्ट यूज होता है, उसका जो यूनिट कन्वर्जन में, जो उसका मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना। तो वो जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब मैं वहां पे अच्छे से सिखा दूंगा। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी कोई कंपाउंड हम बनाते हैं किन्हीं एलिमेंट से, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड जब भी हम बनाते हैं तो ये सामने 5 लॉज लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ठीक है, ये पांचों लॉज सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके बाद ही हम किसी अच्छे कंपाउंड को, ये स्टैंडर्ड है, मतलब जब ये सेटिस्फाई होते हैं इन्हीं के बेस पे कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। जिसमें पहला लॉ क्या लिखा है बेटा तुम्हारे सामने बोर्ड पे, देखो मैंने तुमको इसलिए सब लिख के स्टार्ट किया है जिससे तुम ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं रीड कर रहा हूं, फिर एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। पहला लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोइजुअर ने दिया था ये, ठीक है। ये क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑलरेडी तुम एनर्जी के बारे में ये जानते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट में बेटा स्टार्टिंग में कार्बन था और ऑक्सीजन था, मैंने इससे मिला के CO2 बनाया, ठीक है। इसका वेट बताओ जरा, 12। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 16। 2 एटम में मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 32, ठीक है। इसका देखो 12 प्लस 32, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे कितना हो रहा था, 32 और 12 44, बनने के बाद यहाँ पे भी 44, मतलब जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही उसके बाद में। तो इसको दूसरे तरीके से कुछ लोग ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं है सर, तो हम इसे मिटा देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज हम ये खाली 5 लॉज ही पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, केवल इतना ही पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे बुक में तुम्हारे में क्यूप्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल दिया है कि मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड ली, अब वो मैं दुकान से लेके आता हूं कि घर में लेके आता हूं, उसमें CuO ही रहेगा, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का यही तो फॉर्मूला होता है। बताओ, क्यूप्रिक 2 वैलेंसी होती है बेटा कॉपर की, एक +2 में एग्जिस्ट करेगा, एक +3 में, ठीक है। +3 में एग्जिस्ट करेगा तो इसे क्यूप्रिक बोलेंगे, +2 में एग्जिस्ट करेगा तो इसे क्यूपरस बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। तो मैं खाली तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मान लो कि मेरे पास ये CuO वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये CuO वाला कंपाउंड है, तो ये CuO मैंने कॉमर्शियली अरेंज किया हो, मतलब मार्केट से अरेंज किया हो, डायरेक्ट, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैंने फैक्ट्री से अरेंज किया हो, या इससे बना हुआ कोई मेटल मेरे पास पड़ा हो जिसपे क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, उसको ले लो, कहीं से भी लेता हूं, उसका जो प्रपोर्शन है बाय वेट वो सेम आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक एग्जांपल और लेते हैं, वो काफी फेमस एग्जांपल है ना, उसी से ज्यादातर बच्चों को समझाया जाता है। मान लो मैंने 3 तरीके का पानी लिया बेटा, पानी के 3 तरीके का मॉलिक्यूल लिया। ये मेरे पास टैंक का वाटर है, ठीक है, ये मैंने रेन वाटर लिया है, और ये मान लो मैंने बाहर से कोई आउटसाइड से इकट्ठा किया हुआ पानी, कहीं से भी लिया, लेकिन देखो
इसमें भी ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है, 2:1 का रेशियो है। यहाँ पे बेटा 2:1 का रेशियो है, यहाँ भी 2:1 का रेशियो है। अगर तो मास निकालोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 16, 2 + 16 और 2 + 16, मतलब तुम कहीं से भी पानी लो, ठीक है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स का मास तो वो ही रहेगा जो पहले था, जो कहीं से, जो हमेशा रहेगा, कॉमन है मतलब, ठीक है। वही तुम्हें थोड़ा घुमा के बताया है, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, हर जगह सेम प्रोपोर्शन है। देखो 2 + 16, 2 + 16, 2 + 16, चाहे वो पानी का टैंक का पानी है, चाहे बारिश का पानी है, चाहे मैंने बाहर से रोड पे से इकट्ठा करके पानी लिया है, ठीक है। ये लॉ क्लियर हुआ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलो एकदम इजी है ना। इसके बाद या क्यूप्रिक ऑक्साइड वाले एग्जांपल से याद रखना कि 5% उसमें कॉपर है, 10% हमने ऑक्साइड ऑक्सीजन ले रखी है ना, जैसा बुक में लिखा है। लेकिन वो बुक का है ना थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, समझ में कम आता है, इसलिए ये एग्जांपल दिए जाते हैं ज्यादा आसान वाले। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें न्यूमेरिकल्स इसके भी डाल देंगे साथ में, ठीक है। If two elements can combine to form more than one compound, क्या कह रहा है बेटा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मेरा मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन बेटा, एक है मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है। The masses of one element that combined with a fixed mass of other element, यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं कंपाउंड। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक कंपाउंड हो गया मेरे पास, मान लो N2, ठीक है। एक हो जाता है मेरे पास NO, एक हो जाता है मेरे पास N2O3, एक हो जाता है मेरे पास NO2 और एक हो जाता है मेरे पास N2O5, ठीक है। अब इसमें ये कह ये रहा है कि एक कोई एलिमेंट है, मतलब वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, ठीक है, एक फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल से पहले हम तुम्हारे लिए और एक इजी एग्जांपल सेट कर रहे हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, और वो इजी एग्जांपल है ये H2O एंड H2O2 वाला, ठीक है। इसमें क्या किया है, देखो ऑक्सीजन का बेटा यहाँ कितना 16 है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 ग्राम। वेट निकालना तो आता है ना तुम पे, जितना उसका एटॉमिक नंबर हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2 का मल्टीप्लाई किया, इसका वेट कितना है 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वेट कितना होगा बेटा 16। समझ में आ रहा है। तो देखो किसी एक एलिमेंट का मास जो है फिक्स्ड है, कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो, मतलब एक फिक्स्ड मास वाला रहेगा और दूसरा जो वेरी करेगा, जो एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है कंपाउंड के अंदर, जब हम उनका रेशियो निकालते हैं, मतलब 32/16 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 2/1, मतलब वो रेशियो क्या आना चाहिए, एक तो होल नंबर का रेशियो आना चाहिए और दूसरा क्या है स्मॉल होना चाहिए। मतलब ये रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए 3:1, नो, केवल एक का डिफरेंस चलेगा ऊपर नीचे, 4:2 नहीं चलेगा, ठीक है, 1:5 नहीं चलेगा, ये सब गलत है, केवल यही सही है, ये याद रखना, ठीक है। एक थोड़ा सा कम हो तो दूसरा उसे सहारा दे सकता है, लेकिन एक कोई ज्यादा ही, अब सोचो कि तुम्हें किसी की मदद करनी है तो तुम मदद कर सकते हो, लेकिन तुमको बोला जाए कि इसको गोद ले ले बेटा, गोद तो तब लोगे ना जब तुम्हें सामर्थ्य होगी, ठीक है। अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखो नाइट्रोजन का बताओ यहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, 2 नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 28, ऑक्सीजन का 8 × 16, एक नाइट्रोजन कितना 14, एक ऑक्सीजन कितना 16, यहां पे बोलो बेटा 2 नाइट्रोजन मतलब 28, 3 ऑक्सीजन मतलब 16 × 3 = 48,
ठीक है, एक नाइट्रोजन मतलब 14, 2 नाइट्रोजन मतलब 32, 2 नाइट्रोजन मतलब 7 दूनी 14 दूनी 28 और 16 पंजे 80। ठीक है, हमने क्या बोला कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होना चाहिए, दूसरे का वेरी करना चाहिए, और जिसका वेरी करेगा उसका रेशियो निकाल के देखना है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा उसमें। यही किया था अभी हमने ऊपर। तो देखो, ना तो इसमें ये फिक्स है ना इसमें ये फिक्स है, दोनों में से कोई भी सीक्वेंस इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं, मुझे नाइट्रोजन का फिक्स कर देता हूं, ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन का फिक्स करो या ऑक्सीजन का फिक्स करो, दोनों में से। तो मैं नाइट्रोजन का कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक टेबल और बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने इसमें इसे एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 28 और 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। अगर मैं इसका 14 था तो इसका 16 था, दोनों का एक एक मोल ले रखा है मैंने, ये भी एक है ये भी एक है। अगर मैं इसके 2 लेता हूं तो इसके भी 2 लूंगा, तो इसे 28 कर देता हूं। इसके अंदर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 32। ये ऐसे ही रहने दो 28 48, फिर से इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 28 64, यहां पे कितना आ गया 28। समझ में आ गया? चलो अब देखो, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया बेटा। ठीक है, अब तुम्हें इनके रेशियो निकाल लेने, निकालोगे तो तुम्हें क्या करना है, इसका इसके साथ नहीं, आजू बाजू वालों का निकाल लो। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। ठीक है, तो 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या 16 से ही कर दो, 16 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1:2:3:4:5 आ गया। यही तो बोल रहा है, समझ में आ जाना चाहिए, एकदम मस्त तरीके से समझ रहा है ना, मजा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, चलो सर बड़ी भारी है केमिस्ट्री, तो कैसे होगी, क्या भारी है देखो बताओ। 3 लो पढ़ा है अभी तक, 3 लो एकदम मस्त पढ़ा है, तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा आराम से। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इनसे ध्यान रखना है, हल्के में मत लेना इन रोज को, क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, पहले एक बार चैप्टर कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे सीधे। नेक्स्ट है गay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। 1808 में ये लॉ स्टेबलाइज हुआ बेटा। इनमें से क्या है, कुछ कोई लॉ 18वीं शताब्दी में, ठीक है, कोई 19वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी में कोई नहीं है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में ये लॉज आए। व्हेन गैसेस, तो फिर सब पहले क्या केमिकल कंपाउंड नहीं बनते थे बेटा, पहले इससे भी स्ट्रॉन्ग होती थी सब कुछ साइकोलॉजी। देखो पहले जो लोगों का इम्यून पावर होता था काफी अच्छा होता था, इतनी ज्यादा दिक्कतें ही नहीं होती थी। ठीक है, आराम से टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि पहले एडवांसमेंट नहीं था, एडवांसमेंट बहुत था, लेकिन हमारे नजरिए से हम उसे एडवांसमेंट नहीं बोलते हैं। अदरवाइज सोचो कि भारत एक ऐसा देश था, है ना, सोने की चिड़िया बोला जाता था, और हम लोग बोलते हैं कि भारत गरीब था, पिछड़े हुए लोग थे। सोचो पहले हमारे, आज भी तुम लोग देखोगे तो हमारे मतलब थोड़ा सा 3rd जनरेशन में जाओ, मतलब मेरे दादाजी, आपके दादाजी के, और जो एक दो पीढ़ी पुराने होंगे, वो लोग मेटल की थालियों में खाना खाते थे, है ना, तांबे की थालियों में खाना खाते थे। तुम स्टील की में खाते हो, तांबा महंगा होता है, स्टील सस्ता होता है। कहीं कहीं तो अब वो पेपर प्लेट चलती है, थर्मोकोल चलती है, और सस्ते पे आ गए, तो तुम कहाँ एडवांसमेंट कर रहे हो, तुमसे अच्छे थे वो। और थोड़ा पहले जाओगे, चांदी की थालियों में खाते थे, सोने की थालियों में खाते थे, है ना, तो एडवांसमेंट तो वहां था। एडवांसमेंट हम डिग्रेड हो रहे हैं, हमको और ऊपर जाना है। ठीक है, चलो फिलहाल तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। गay-Lussac's law of gaseous volume. When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. सुनो, कोई भी दो गैसेस, नहीं सॉरी, कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान, फॉर एग्जांपल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, यही बोला गया ना, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस।
या फिर कंबाइन हो रही है, ठीक है। मान लो C प्लस O से मिलके, ठीक है, वैसे रिएक्शन ये होती है O2, हाँ ठीक है, C प्लस O2, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसे ही बनता है, हाफ O2 मिल जाता है। तो हाफ O2 का मतलब क्या हो गया, CO। सर आपने यहाँ पे एक C प्लस O2 नहीं लिखा, बताते हैं। ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है बेटा, ऑक्सीजन एटम कंबाइन नहीं होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में रहता है। अब O2 है लेकिन हमें तो 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका आधा मोल ले लेते हैं, तो एक ही बात हो गई, तो फिर वो CO बन जाता है, ठीक है। ये जब कंबाइन होके जो भी कंपाउंड बना रही है, ठीक है, वो क्या होगा, आर दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, मतलब बाय वॉल्यूम, मतलब 1/2 का रेशियो है, यहाँ पे 1/1 का रेशियो है, ठीक है। बड़े सिंपल रेशियो में ये कंबाइन होंगी, और प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन करने का जो, ये तो देखो सॉलिड हो गया बेटा, ये गैस नहीं है, तो एक काम करो O3 बना देते हैं, ठीक है। हाफ O2 ले लो, O3 बन गया, या केवल ऑक्सीजन का एटम ले लो, ठीक है। तो इसका जितना टेम्परेचर होगा, मान लो 215 पे, ये ऑक्सीजन का एटम, तो ये भी जरूरी है कि ये भी 215 केल्विन पे कंबाइन होगा। अगर ये एक बार प्रेशर पे कंबाइन हो रहा है, ये एग्जांपल है बस, ठीक है, तो ये भी एक बार पे होगा, ठीक है। जब भी कोई 2 गैसेस तुम्हें कंबाइन करनी है, तो उनके लिए सबसे मस्ट नेसेसिटी है, क्या नेसेसिटी है बेटा, कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस के लिए, या तीनों गैसेस के लिए जो कंबाइन होने जा रही हैं, या जो प्रोड्यूस होने जा रही हैं, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेंगे, ठीक है। और रेशियो दोनों का सिंपल रहेगा, 1/2, 2/3 या 3/2, मतलब 1 का डिफरेंस रहना चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है, होल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। गेलू-सेट लॉ समझ में आया, बड़ा इजी सा है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन इज शुड बी स्मॉल और सिंपल, ठीक है। चलो बेटा ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है, ये एक्चुअली में लॉ नहीं है, ये इन सबको कंबाइन करके बोल दिया एवोगैड्रो भाई साहब ने। क्या बोला 1811 में, क्या बोलते हैं एवोगैड्रो भाई साहब, Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ये बोल रहे हैं कि मान लो मैंने ओजोन बनानी है, तो मैंने एक ऑक्सीजन ली, ठीक है, और मैंने दूसरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, और ये मेरे पास O3 बना, ठीक है। इन दोनों की अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम ली है ना, देखो एवोगैड्रो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, तो ये कंपलसरी है कि अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसका भी एक मॉलिक्यूल ही होगा। कैसे होगा सर, ऐसे होगा, ठीक है। अभी यहां पे इक्वल वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मैं अगर इक्वल वॉल्यूम कर देता हूं, ठीक है, मान लो मैं इक्वल वॉल्यूम कर देता हूं, वो ऐसे, क्लियर, या ऐसे समझो, सबसे बेस्ट तो ये है CO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। इसका मैंने क्या किया, ये 2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसको आधा किया, मतलब 1 मिला। CO2 का पूरी गैस का एक मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, ठीक है, इसका 1 है, यहां पे जितनी डिजिट होती है उसको मायने रखते हैं बेटा, तो यहां पे इसका कितना है, 1 है, पूरी गैस का एक मॉलिक्यूल हुआ। यहां पे इसके 2 ले रखे हैं मैंने, इस गैस, ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, हाफ करूंगा तो क्या होगा, इसका भी यहां पे 1 निकल के आया। तो वॉल्यूम अगर इक्वल है, क्या है बेटा, इक्वल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। क्लियर। तो ये बेटा 5 लॉ है, ये तुम्हें अच्छे से याद कर लेने हैं। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में थ्योरेटिकल पूछ लेता है,
अदरवाइज यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, खासकर ऊपर के जो 3 लॉज थे उनमें से अच्छे न्यूमेरिकल्स डेवलप होते हैं। ये तो केवल वो है कंक्लूजन बाकी के चारों का, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी की है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।